इस सिंचाई की इम्पोर्टेंस क्या है, इस सिंचाई से अपन किस तरह से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, इस समय पर आखिरी सिंचाई ज़रूरी क्यों है, इसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि हमारे पास लगातार कमेंट्स आते हैं कि भैया हमारे गेहूं गिर रहे हैं, आड़े पड़ रहे हैं, हम इसमें सिंचाई करें या ना करें। तो करें तो क्यों करें और किस अवस्था में करें, मिट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए तब करें, और गेहूं गिर जाएगा तो क्या होगा, और गेहूं खड़ा रहेगा तो कितना बेनिफिट मिलेगा, और गेहूं का जो अब साइज़ है, गेहूं के दानों का जो साइज़ है वो किस तरह हम बढ़ाएं। क्योंकि अभी तक हमने दोस्तों खाली जो भूसा होता है वो कमाया। ये मेरा जो गेहूं है लगभग, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, 4 फीट का गेहूं है। ये DBW 187 कर्णवंदना वैरायटी है और 4 फीट तक ये बढ़ चुका है। तो अभी तक दोस्तों मैंने इसमें खाली भूसा कमाया है। अब जो उत्पादन होगा, अब जो इससे आगे में जो आखिरी सिंचाई करूँगा वो मेरी बचत होगी। तो दोस्तों इसको अपन अब इस अवस्था में किस तरह इसका उत्पादन बढ़ा सके वो आपको जानकारी दूंगा। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी सिंचाई की इम्पोर्टेंस, उसकी उपयोगिता क्या है। देखिए दोस्तों, आखिरी सिंचाई में होगा क्या। अभी तक तो हमने अपनी बालियों में क्या किया है, अपनी बालियों में दानों की संख्या बढ़ाई है। किसी भाई ने 50 दाने किए हैं तो किसी ने 70-75 दाने किए हैं एक बाली में। तो ये काम तो अब हो चुका है, इनकी जो बालियों की जितनी संख्या होनी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इन दानों को मोटा कैसे करें, इनको चमकीला कैसे करें, जो आगे बाज़ार में जाके इनको अच्छा रेट मिल जाए और इसका उत्पादन है जो अपन बोलते हैं कि 80 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें। तो दोस्तों जब 120 दिन की फसल हो जाती है उस समय एक सिंचाई ज़रूरी होती है। क्योंकि हम अगर इस टाइम पे हम सिंचाई नहीं करेंगे, खेत में अगर सूखा आ गया तो दाने हैं उनका विकास नहीं होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर रह जाएगा, वो दाने हैं वो भिज जाएंगे और आपका उत्पादन निश्चित तौर पे आधा हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपको सिंचाई निश्चित तौर पे करनी है। 120 दिन की अवस्था पे सिंचाई करो। उस वक्त आपकी मिट्टी की जो नमी है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस समय करनी है। देखिए दोस्तों, ये मेरा खेत है, अभी इसमें मेरी सिंचाई चल रही है। ये देखिए, ये मिट्टी की अवस्था है दोस्तों। इसको अपन जब हमारी मिट्टी लड्डू बनने लग जाए उस टाइम पर अपन को सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा सूखेगी, अगर ये मिट्टी ज़्यादा सूखेगी तो समझ लीजिए आपके गेहूँ बगैर हवा के भी लौटेंगे, गिरेंगे। तो आप इस अवस्था में सिंचाई कर दीजिए। अभी जो इस अवस्था में पानी आप लगा दोगे वो लगभग 1 सप्ताह ज़्यादा दिन तक नमी को बनाए रखेगा, और सूखे में आप लगाओगे वो जल्दी ही फिर सूख जाएगा खेत। दूसरी बात दोस्तों, इस समय दिन में हवाएं चलती है तो आप दिन की जो हवाएं हैं वो इग्नोर कीजिए। आप या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग या पूरी रात में आप सिंचाई कीजिए, उस समय हवाएं नहीं होती। अगर गेहूं सीधे खड़े रहे तो इनमें भर भर के दाने मिलेंगे, आपको उत्पादन पूरा मिलेगा। और गेहूं अगर गिर गए आड़े हवा से तो दोस्तों आपका जो 30 से 35% उत्पादन है वो घट जाएगा। और यही हमारी पूंजी है, क्योंकि हम जब इनमें खर्चा निकालेंगे, इनकी कटाई की, बीज का, खाद का, सिंचाई का, तो हमें मिलेगा क्या, वो 30-35%। और वो 30-35% अगर हमारा गेहूं लौट गया, गिर गया, आड़ा हो गया तो हम बराबर हो जाएंगे, हम अपने घर 1 रुपया भी नहीं लेके जाएंगे। हाँ दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, जिन किसान भाइयों ने NPK 0050 की स्प्रे अभी तक नहीं की है वो इस अवस्था पर भी NPK 0050 की स्प्रे कर सकते हैं। आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। क्योंकि मैंने इस खेत में कुछ हिस्सा, एक बहुत ही माइनर हिस्सा है, वो दोनों स्प्रे में छोड़ा है। अब की बार कि हकीकत में कितना फ़र्क पड़ता है दोस्तों, रात और दिन का फ़र्क है। मैं 0050 और 05234 जब NPK और बोरोन जब स्प्रे किया था तो मैंने एक क्यारी लगभग 5 फीट एरिया लंबा पार छोड़ दिया था उस टाइम पे खेत के बीच में। दोस्तों निश्चित तौर पे उनमें काफ़ी फ़र्क है। तो आपको जो बताई गई बातें हैं उनको आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पे आप लोगों को उत्पादन बढ़े।